गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। युवा पीढ़ी के साथ मधुर संबंध कैसे बनाएं? देखिए, इस शरीर की यात्रा में अगर हम देखेंगे तो 3 अवस्थाओं की बात हम करते हैं, या 3 अवस्था हमें इसमें देखने को मिलती है: बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलना अचानक नहीं होता। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें कई वर्ष लगते हैं। बचपन से युवावस्था के बीच की जो अवस्था है, ये कह सकते हैं कि ये जो बदलने की अवस्था है, ये भ्रम पैदा करती है, जिससे कुछ परेशानियां और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बचपन से युवावस्था के बदलाव की उम्र किशोरावस्था यानी कि टीनेज के नाम से जानी जाती है। और यह वह अवस्था है जिसमें एक बच्चा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से समझदार बनकर युवा कहलाता है, यंग कहलाता है। इस समय जो जीवन शैली बन जाती है वह थोड़े परिवर्तन के साथ जीवन पर्यंत रहती है। बाल्यावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में विशिष्ट नयापन दिखाई देता है, ये हम सभी देखते हैं। यह नॉर्मली सेक्सुअल मैच्योरिटी की वजह से होता है। विकास की अवस्थाओं में किशोरावस्था सर्वाधिक आनंदमयी भी होती है। इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ विशेषताएं इसकी, जैसे शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में पहले शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसके बाद मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। यह अवस्था बच्चों में 13 साल से शुरू होकर 19 साल तक मानी जाती है। यह उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे ना बड़े होते हैं ना छोटे। ये अक्सर हमें देखने को मिलता ही है। माता पिता भी कभी तो बच्चों से कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, और कभी कहते हैं कि अभी तुम बहुत बड़े हो गए हो। तो इस अस्पष्टता की वजह है तेजी से शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। इस समय बच्चों में हार्मोन बदलाव की वजह से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों की हाइट तेजी से बढ़ती है, आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी निकलने लग जाती है और शरीर लंबा व पतला हो जाता है। लड़कियों में भी एक स्त्री का रूप आने लगता है। बच्चे इस शारीरिक परिवर्तन के कारण परेशान से रहते हैं, अकेलापन पसंद करते हैं और सबके सामने आने से शर्माते हैं। ये सारे फीचर्स हम बच्चों में देखते ही हैं। तो वो चेंजेस उनके अंदर टीनेज के कारण आते हैं। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझें तो वो उस उम्र के साथ उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं और बच्चे का भी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। और दूसरा है भावनात्मक विकास यानी कि भावनात्मक परिवर्तन। इस उम्र में बच्चे भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, क्योंकि अभी उनके अंदर अपरिपक्वता होती है, इमेच्योरिटी होती है। यह अवस्था आंधी और तनाव की अवस्था है। इसमें पेरेंट्स, दोस्तों व टीचर्स से तरह तरह के तनाव उत्पन्न होते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा भावुक होता है ना, बच्चा इमोशनल रहता है। यह भाव प्रधान अवस्था है, परंतु इसमें अस्थिरता है और उसके कारण है तीव्र और विषम विकास, अनुभव व ज्ञान की कमी। विकास जो है वो तेजी से हो रहा है, अनुभव नहीं होता इस उम्र में, तो उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं। संघर्षपूर्ण अवस्थाएं जो दोस्तों, माता पिता या अन्य कारण से उत्पन्न होती हैं, तो इसमें बच्चा आलोचना के बजाय दोस्ताना व्यवहार ज़्यादा पसंद करता है। यानी कि अगर बच्चे की फ्रेंडशिप पेरेंट्स के साथ है तो उनमें जो है फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और अगर उनमें दोस्ताना नहीं है तो बच्चा अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा, इमोशनल रहेगा और सबके बीच में आने से शर्माता रहेगा। तो ये कुछ फीचर्स उसके अंदर मिलते हैं देखने को। किशोरावस्था में दोस्तों के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है। बच्चा सोचता है कि दोस्त उसकी बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा। माता पिता के साथ बच्चा कभी तो बहुत प्यार दिखाता है, कभी गुस्सा, कभी नफरत। देखिए, ये उम्र होती भी ऐसी है कि इसमें बच्चे कुछ कुछ तरह की क्रियाएं करते हैं, और जब वो पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं तो पेरेंट्स नेचुरल सी बात है, उनकी बात पर गुस्सा भी करते हैं। तो उस समय उनको जो गुस्सा है वो अच्छा नहीं लगता, और वो ये सोचते हैं कि मेरी बात को पेरेंट्स ने रिएक्ट करा, और यही बात जो वो अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो दोस्त उसकी बात को बढ़ावा देते हैं।
तो इसलिए दोस्तों के साथ उनको फ्रेंडली रहना अच्छा लगता है और पेरेंट्स के साथ उनको फ्रेंडली रहना अच्छा नहीं लगता। यही कारण है कि वो पेरेंट्स से इंटरनली दूर हो जाते हैं और दोस्तों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। किशोरावस्था में बच्चों का सामाजिक दायरा बढ़ता है, उसे ज़्यादा समय दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, नॉर्मल सी बात है। उसकी मित्र मंडली बढ़ती है क्योंकि वहाँ उसे सहानुभूति और सहयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है। पेरेंट्स देखिए बच्चों के हितैषी होते हैं। बच्चा कुछ भी गलत करेगा तो पेरेंट्स उसके साथ एक न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे कि जहाँ डांटने की जगह वहाँ डांटेंगे, जब प्यार करने की जगह वो प्यार करेंगे, लेकिन अपनी अकॉर्डिंग टू एज वो उस समय प्यार ही चाहता है। तो वो यही सोचता है कि जब मैं पेरेंट्स से अपनी बात डिस्कस करता हूँ तो मुझे डांट मिलती है और वो अपनी बातों को छुपाना शुरू कर देता है। और दोस्त उसकी बातों को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वो सेम एज के होते हैं, तो उनको लगता है कि ये सही कह रहा है, ये सही चल रहा है। गलत चीज़ों में भी इस कारण बच्चों को बढ़ावा मिल जाता है। वह परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है। मित्र मंडली में प्राइवेट बातें व सेक्स से रिलेटेड बातें भी होती हैं। दोस्तों से बात करना, उनके साथ घूमने जाना, पिक्चर देखना, बर्थडे पार्टी जाना उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके सेम एज के बच्चे हैं, तो वहाँ अपनी बात डिस्कस करने में वो डरता भी नहीं है। और यही बात वो पेरेंट्स से डिस्कस करने में थोड़ा अनकम्फर्ट होता है। तो नॉर्मल बात है कि उसका जो रुझान है वो फ्रेंड्स की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन में उसके चेंजेस तो आते हैं, लेकिन अगर उसका संग अच्छा नहीं है तो ये गलत भी हो सकता है। वहीं उसका अगर संग अच्छा है तो उसका जो परिवर्तन है वो अच्छे से भी हो सकता है, वो समाज में एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। ऐसे में माता पिता को बच्चे का ज़्यादा फ़ोन पर बात करना, फ़ोन आने पर अलग उठकर चले जाना, दोस्तों से घुसर फुसर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर माता पिता को थोड़ी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। हम जितना बंधन देंगे बच्चा उतना ही बिगड़ेगा, क्योंकि अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसका अच्छा चाहते हैं। वो उस एज से निकल चुके हैं तो वो समझते हैं कि इस एज में ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ आती है और ये चेंजेस आते हैं। तो उनकी जो बाउंडेशन होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, लेकिन उनकी बाउंडेशन को बच्चा जो है वो फ्रीडम महसूस नहीं करता। तो पेरेंट्स अपने हैं फिर भी उनके साथ वो बाउंड महसूस करता है, और दोस्त पराए हैं और उनके साथ उसको फ्रीडम महसूस होती है। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उनका फ्रेंडली नेचर होना चाहिए कि बच्चा अपनी हर बात पेरेंट्स से बता सके, और पेरेंट्स भी एकदम सुनने के बाद रिएक्ट ना करे, बच्चे की पूरी बात सुननी चाहिए, फिर उसको प्यार से समझाना चाहिए कि ये रास्ता उसके लिए सही है और क्या गलत है। अगर उनकी बातों पे वो हर समय रिएक्ट करेंगे तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो पेरेंट्स से दूर भागने लग जाता है, और फिर उसके माइंड में एक नेगेटिविटी भी जन्म लेने लग जाती है कि मैं कुछ भी कहती हूँ तो पेरेंट्स मुझे डांटते ही हैं, तो मुझे अपनी कोई बात पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी ही नहीं है। तो बी ए गुड फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि बच्चा फ़ोन पे बात कर रहा है और छिप कर बात कर रहा है तो छिप कर उसकी बात कभी नहीं सुननी चाहिए और उसकी जासूसी भी मत करिए। हमेशा उनसे कहें कि हमें तुमसे बहुत प्यार है और तुम पर पूरा विश्वास है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है माता पिता के विश्वास की, और जब वे देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स का हम पर पूरा विश्वास है तो वो गलत दिशा में नहीं जाते। और अक्सर देखा जाता है कि जिन घरों में धार्मिक माहौल होता है, बचपन से ही भगवान के प्रति समर्पण दिखाया जाता है या समर्पण सिखाया जाता है, तो उन घरों के बच्चे भी गलत संगत में नहीं पड़ते। तो ये भी एक जो है मेन कारण है बच्चों का गलत दिशा में मुड़ने का, कि इन्वायरमेंट कैसा है। अगर इन्वायरमेंट हमारा धार्मिक होगा तो बच्चों में बचपन से ही वही संस्कार पड़ेंगे, और इन्वायरमेंट हमारा लड़ाई झगड़े वाला होगा, कलह कलेश वाला होगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वहाँ से दूर ही होगा। फोर्थ पॉइंट है कि अपने शरीर के प्रति व विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण। देखिए इस एज में ये चीज़ नेचुरल होती है कि बच्चे का ध्यान जो है अपने शरीर के प्रति जाता है, क्योंकि उसकी टीनेज उम्र है। सेकेंड थिंग ये है कि वो विपरीत सेक्स यानी कि लड़का लड़की की तरफ और लड़की लड़के की तरफ जो है एक अट्रैक्शन होता है, और वो नेचुरल होता है। हम इस चीज़ को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, उसमें चेंजेस देखने हैं और डायरेक्शन बच्चे को सही देनी होती है।
इस उम्र के बच्चों के मन में अपने शरीर के प्रति व विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण आने लगता है। वह स्वयं से प्रेम करने लगता है। वह अपने को सुंदर व आकर्षक दिखाना चाहता है। तो उस समय बच्चे के माइंड में बहुत फ्रेशनेस होती है और उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि उसका जो प्रेम है वो अपने आप से होता है, जो कि हमें एक सत्संग में सिखाया जाता है। यह हमारी धार्मिक लाइन के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने से प्रेम। ये कहीं ना कहीं जब सिचुएशन आती है तो अपने से प्रेम हमारा छूट जाता है और सारा ध्यान हमारा दूसरों पर आने लग जाता है। लेकिन जब ये एज स्टार्ट होती है तो देखेंगे कि एक प्रेम हमारा अपने आप के साथ होने लग जाता है। उस प्रेम का प्रभाव है कि वो इस एज को जो है इंजॉय करता है। लड़के बार बार अपने बाल बनाएंगे, जेब में कंघा रखेंगे, शीशे में बार बार अपनी शक्ल देखेंगे। लड़कियां भी अपने बालों और कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं। लड़के लड़कियों को आपस में बात करना अच्छा लगता है। बच्चों का ध्यान विपरीत सेक्स की ओर ज़्यादा जाने लगता है। और आज मीडिया में हम सब देख ही रहे हैं, इसलिए माता पिता को खुलकर बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। इससे आपका उनके साथ प्रेम में विश्वास बढ़ेगा। बच्चा कोई प्राइवेट बात बताए, जैसे कि मम्मी मेरी क्लास में एक लड़की है, वो मुझे अच्छी लगती है, तो उसके सामने कभी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि तुम किन चक्करों में फंस गई हो, फलाना डिमाका। नहीं, ऐसी भाषा बच्चे के साथ नहीं बोलनी चाहिए। प्रेम से उसकी बात सुन ले और समझा दे कि यह सब ठीक है, पर आप अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादा प्रक्रिया करेंगे तो बच्चा अपनी बात आपसे शेयर नहीं करेगा और फिर वो नेचुरल है, वो गलत संगत में पड़ जाएगा। लड़कियां इस उम्र में फिल्म स्टार और ग्लैमर की दुनिया में ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं क्लब हो गई, पार्टीज हो गई और सेलिब्रिटीज़ के प्रति एक आकर्षण होना, तो ये नॉर्मल होता है उनके अंदर, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है। बच्चे खुद अपने आप में आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वो सोशल मीडिया के कारण है। तो मम्मी का बात बात पर टोकना, 12 के लिए जाने से रोकना या घर के काम के लिए कहना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यही कारण है कि इस एज के बच्चों में अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं वो सीखते भी नहीं हैं और आगे जाकर उनको हर काम में दिक्कत आती है। जब आप उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर रखेंगे तो एज ए फ्रेंड आप उनको बहुत सारी चीज़ सिखा भी पाएंगे। और अगर आपके बीच में एक रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, तो उस आने वाले टाइम में उसकी लाइफ भी खराब हो जाती है। तो सीखने की उम्र है तो सिखाइए भी, फ्रीडम भी दीजिए और एंजॉय भी कराइए। तो ऐसे माता पिता क्या करें? माता पिता को थोड़ी आज़ादी तो देनी पड़ेगी, वरना बच्चे छिप कर सब काम करते हैं। यदि लड़की को रात में पार्टी में जाना है तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को चाहिए कि वे बेटी को उस स्थान पर छोड़कर आए जहाँ पार्टी चल रही है। इससे पिता वहाँ का वातावरण देख सकेगा, उसके दोस्तों को देख लेंगे। बेटी के सारे दोस्तों के नाम, फ़ोन नंबर पेरेंट्स के पास होने चाहिए। बेटी को ये बात भी समझा दे कि रात में कहीं जाए तो किसी के साथ रहे, अकेले बाहर ना जाए। जहाँ तक लड़कियों का घर के काम में रुचि ना रखने का प्रश्न आता है तो उन्हें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत डालें। तो उनको अपने हर काम की हैबिट्स होनी चाहिए। अब सारे काम नहीं, लेकिन अपने सेल्फ के वर्क जो उनको खुद करने चाहिए, जिससे उनका जीवन जो है वो एक डिपेंडेंसी में ना हो, वो अपने काम को खुद कर पाए। 5th है अत्यधिक महत्वाकांक्षा, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना। किशोरावस्था में महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है। उनके बड़े बड़े आदर्श होते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। वे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं। देखिए, बच्चा इस उम्र में सपने बहुत देखता है, चीज़ों को लेकर सपने बुनता है, चाहे अपने कैरियर को लेकर, चाहे अपनी सुंदरता को लेकर। ये वो कैरियर से रिलेटेड ही होते हैं और वो उस पर डिपेंड करता है उसका कैरियर कैसा है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है तो एक प्रेम के चक्कर में अपना पूरा कैरियर बेकार कर देता है, उसमें पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। तो दोनों चीज़ों में एडजस्टमेंट होना और दोनों चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए ये लाइन भी ठीक है, लेकिन कितना इसके लिए कितना समय है। और दूसरी बात, पहले हमारा करियर इम्पॉर्टेंट है। तो इस उम्र के बच्चों में बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, कुछ पाने की इच्छा होती है, लालसा होती है और उनके अंदर एक जोश भी होता है। अगर उस जोश को सकारात्मक रूप दे दिया जाए तो देखिए वो कुछ बड़ा ही बनता है, और यहीं उसके जोश को दबा दिया जाए
तो वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता और फिर उसके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाता कि मुझे कुछ करना भी है। और फिर जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा आगे जाता है, तो जिम्मेदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ घर के काम, कुछ नौकरी, तो उसमें वो अपने सपनों को साकार करने के लिए सोच ही नहीं पाता। तो ये उम्र है कि बच्चा जो चाहता है उसकी क्वालिटी को डेवलप किया जाए। वे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। इस उम्र में पढ़ाई का बोझ भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बच्चे परेशान से रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। वे अपने कैरियर के चुनाव के लिए माता पिता से हेल्प चाहते हैं। माता पिता को चाहिए कि उनका लक्ष्य निर्धारित करने में उनकी मदद करें, यानी कि वो जो चाहते हैं उनकी सोच के ऊपर अपना जो है वो रिफ्लेक्शन उनका वो पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि माता पिता को अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर नहीं लादनी चाहिए। ज़्यादातर माता पिता को लगता है कि हम जो नहीं बन पाए हमारे बच्चे वो बने, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा जो चाहता है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको मोटिवेट करें, क्योंकि उसकी जो चाहना है वो उसी चीज़ से ग्रो करेगा। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, पेरेंट्स कहें नहीं तुम टीचर बनो, तो उसके अंदर वो इच्छा ही नहीं है, तो वो उसके लिए पूरा जो है एफर्ट्स नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही बच्चे जो धार्मिकता में जुड़ना चाहते हैं, पेरेंट्स उसके लिए भी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये भी बहुत गलत है। अगर बच्चा धार्मिक है तो उसके अंदर धार्मिक संस्कारों को भी डेवलप होने देना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार हैं वो उसके पूर्व जन्म से आ रहे हैं। और उसमें जो हम उस चीज़ को रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं अपनी सोच के अनुसार, जो हम आगे चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छी राह पर चले, अच्छे संस्कार लेकर आए, पहले तो आपने उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी। अब कहाँ से संस्कार आएंगे? जब वो बिगड़ जाता है, लाइफ स्पॉइल हो जाती है, तब पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका संस्कार अच्छा होना चाहिए। आपने बचपन में वो संस्कार डेवलप नहीं करे तो बाद में कहाँ से आएंगे? तो उनसे कहे कि डू योर बेस्ट, गिव यू 100% एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, कि आप अपना 100% दीजिए कि व्हाट यू वांट, और जो उसका फल है वो भगवान पर छोड़ दीजिए। तो देखिए, बच्चा जो एफर्ट्स करेगा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, वो एफर्ट्स वो 100% लगाएगा। आपकी इच्छा पर उसका एफर्ट्स 100% नहीं होगा, तो इसमें हमारी मैचिंग होनी चाहिए। 6th है प्रिवेसी एंड सीक्रेटिव बिहेवियर। इस उम्र में बच्चे अकेलापन पसंद करते हैं। माता पिता के सामने यदि किसी दोस्त का फोन आ जाए तो वे उठकर चले जाते हैं। ये सब माता पिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखिए ये उसकी उम्र की विशेषता है, अपनी उम्र के कारण वो ऐसे कर रहा है ना। इसलिए माता पिता को ऐसा जो नेचर है वो स्वीकार करना चाहिए। माँ यदि बच्चे की अलमारी की सफाई कर दे या उसकी चीज़ें किताबें संभाल कर रख दे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं कि उनको थोड़ा अकेलापन मिले, पेरेंट्स हमारी चीज़ों को ना छेड़े, उनको मैनेज ना करें, चाहे कैसी भी बड़ी है। अब देखिए, आपने उनको ये काम नहीं सिखाया कि अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखो, यूज़ कर रहे हो उसको ठीक से रखो। अगर आप उनको पहले ये चीज़ सिखाएंगे तो पहले से अच्छे से रखेंगे, और अगर उनकी सही गलत चीज़ पर आप अपना पॉजिटिव वर्क करेंगे तो वो भी उनको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उनके मन के मुताबिक नहीं है। कुछ चीज़ें वो पेरेंट्स से छुपा कर रखते हैं, तो उनको लगता है कि मम्मी देख लेगी या पेरेंट्स देख लेंगे तो वो गुस्सा होंगे। तो उनको स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाइए कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो या जो भी आपकी अलमीरा है या घर पे कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो उसको सही तरीके से रखना चाहिए। तो नीड ही ना पड़े कि किसी दूसरे को आपकी अलमीरा या आपकी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत पड़े। वे माता पिता से ज़्यादा दोस्तों के बीच खुसर फुसर करते हैं, अपनी निजी बातें भी उनको बताते हैं। माता पिता को उनकी बातें छिपकर सुननी नहीं चाहिए, ना इस बात के लिए उत्सुक होना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बात कर रहे हैं। बस मन ही मन मुस्काना चाहिए कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। इस उम्र में उनकी ऐसी हरकत करना जो है वो नेचुरल है, ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों के लिए। बच्चे इस चीज़ को कभी नहीं समझेंगे। 7th है मांग, यानी कि डिमांड्स। इस उम्र के बच्चों के साथ एक समस्या देखने में आती है कि वे जैसे बाइक है, मोबाइल है आदि मांग करते हैं। बच्चों को 12th क्लास पास करने के बाद ही जो है बाइक चाहिए, और जब तक किसी नौकरी में ना आ जाए फ़ोन नहीं दिलाना चाहिए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं कि उनके बच्चे मांग करते हैं।
बच्चे कहते हैं पापा आपका साथ चाहिए, पापा कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, आप कंप्यूटर ले लो, आप अपना जो है टाइम पास करो, हम अपना प्यार इन चीज़ों से ही देना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। बच्चे सबसे ज़्यादा माता पिता का प्यार चाहते हैं, उनके साथ मिलकर कोई मूवी देखे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, कोई घर पर ही सीडी देख ले, तो यानी कि हमें उनको एक टाइम देना चाहिए। एक और बात यह भी है कि हम बच्चों के सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखते, इसलिए बच्चे इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य रखें, उनके सामने कुछ बनने का भाव रखें। हम उन्हें कोई दिशा नहीं देते, इसलिए वो इधर उधर घूमते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो देखिए, इस पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हैव ए बिग ड्रीम, स्मॉल एम इज अ क्राइम। छोटा जो हमारा लक्ष्य है, जो एम होता है, वो एक क्राइम है, और हमारा जो एक बिग ड्रीम है वो हमें एक लक्ष्य तक लेके जाता है। तो बचपन से ही बच्चों के माइंड में एक बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो उसके माइंड में ये चीज़ घूमती रहेगी कि ये चीज़ मुझे बननी है, ये चीज़ मुझे करनी है। और अगर आप उस पर ही छोड़ दोगे तो वो कुछ नहीं बनेगा, सिवाय अपना टाइम वेस्ट करेगा। लड़कियां अपना टाइम वेस्ट अपने कॉस्मेटिक्स में वेस्ट, और लड़के अपने फ्रेंड सर्कल में फालतू चीज़ों में वेस्ट करेंगे, लेकिन लक्ष्य नहीं होगा। फिर होश कब आता है? जब जॉब करने की बात आती है तो मार्क्स भी कम होते हैं, परसेंटेज कम होती है, जॉब्स नहीं मिलती, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होता है। तब बच्चा अपने आप में महसूस करता है कि मैं समाज के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा मतलब मेरी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, मेरा मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं है जो होना चाहिए, या मैंने अपना समय कितना ज़्यादा वेस्ट करा है जो मुझे अपना करियर बनाने में लगाना चाहिए था, अब समय तो निकल गया। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, बच्चा इन चीज़ों को नहीं जानता, तो उसको एक ऐसा फेज देना, ऐसा एनवायरनमेंट देना, ऐसी फील्ड देना, वो उनका काम है। तभी बच्चा अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में आगे सोच पाएगा। नेक्स्ट है उमंगपूर्ण कल्पना। इस उम्र के बच्चे बड़ी कल्पनाएं करते हैं, चांद सितारों तक पहुंचने की बात करते हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की उमंग होती है और वे इसमें शांति और सुख प्राप्त करते हैं। जरूरत है तो इस बात की कि इस उम्र में उनको सही मार्गदर्शन मिल जाए जो उन्हें उनकी कल्पनाओं को साकार करने में मदद कर सके। इसलिए हमारे जीवन में मेंटर का होना बहुत जरूरी है, यानी कि गुरु। इस एज में अगर गुरु हमारे जीवन में नहीं होते तो लक्ष्य निर्धारित हम नहीं कर पाते। पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी होते हैं तो बच्चा जो है सोच ही नहीं पाता मुझे किस तरफ जाना है। और रही धार्मिकता की बात, तो पेरेंट्स से धार्मिक नहीं है तो बच्चों में कहाँ से धार्मिकता के गुण आएंगे? वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते, उन्हें धार्मिकता की बातें बता ही नहीं पाते, ना उनको सत्संग में लेकर आते हैं या उनको अच्छे एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं, तो वो धार्मिकता के गुण तो उनके अंदर आ ही नहीं पाते। फिर कहीं जाकर बच्चा जब अपनी लाइफ में परेशान होता है तो सोचता है कुछ भगवान की भक्ति करूं या कुछ करूं जिससे मेरे जीवन में ये जो सिचुएशन है ये कुछ हद तक उसका सोल्यूशन मिले। लेकिन तब तक देखिए बहुत देर हो चुकी होती है। आप भगवान के सामने भी इच्छा से खड़े होते हो, वो संस्कार नहीं होता, वो खाली ये होता है कि इस समय मेरे पास सिचुएशन है तो कोई और हल नहीं कर सकता, तो भगवान है खाली बैठे हैं वही हल कर देंगे। वो एक प्रेम का संस्कार नहीं है, वो धर्म का संस्कार नहीं है, वो धार्मिकता नहीं है। वो आपने खाली एक उनको ये सोच दे दी कि जब आपको जरूरत पड़े आप भगवान के सामने खड़े हो जाओ। इसको हम धार्मिकता नहीं कहेंगे, भगवान से प्रेम नहीं कहेंगे, अपनी इच्छा के लिए खड़े हो जाना बस। नेक्स्ट है आलोचना ना करें। इस उम्र के बच्चे आलोचना से बहुत चिढ़ते हैं और देखिए ये जो चिड़न है वो लंबे टाइम तक उनके जीवन में काम करती है। कैसे? किसी का कुछ कहना उनको अच्छा नहीं लगता और कोई अच्छी बात भी उनको बताई जाएगी तो भी उनको गलत लगेगी, ठीक है ना। तो एक तरीके से सेल्फ क्रिटिसिज्म उनके जीवन में आ जाता है। वो किसी और से क्रिटिसाइज नहीं होते, सेल्फ क्रिटिसाइज होते हैं, क्योंकि उनका जो मन है नेगेटिव बातों से उनको क्रिटिसाइज करता रहता है। तो जो अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ में भी बैठना वो पसंद नहीं करते। क्यों आजकल के बच्चे भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करते? क्यों आजकल जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना पसंद नहीं करते? क्योंकि उनके माइंड में इतनी गंदगी भर दी गई कि इन चीज़ों के प्रति जो उनका लगाव है, अट्रैक्शन है, वो आ ही नहीं पाता। अब ये गलती किसकी है? पेरेंट्स को अगर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि उनको अच्छा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट दे पाए वो, लेकिन उनको तो पता है ना कि उनके जीवन में क्या कमियां रही, वो बच्चों में नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों को स्टार्टिंग से गलत हैबिट्स डालेंगे तो बड़ा होकर वो क्या बनेगा? वो गलत ही बनेगा।
तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उनको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर शिक्षा दीक्षा सारी बच्चों के ऊपर फोकस करनी चाहिए कि वो आपका भविष्य है। अगर उनका भविष्य खराब हो गया तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स दुखी होंगे। तो बच्चों की गलत दिशा में जाना पेरेंट्स का दुख का तालाब बनाना है। मतलब आप अपने लिए दुख का तालाब खुद बुन रहे हो, क्योंकि वो दुखी होंगे तो आप नेचुरल दुखी होगे और आपकी ज़िंदगी दुख में ही निकल जाएगी। तो अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो बच्चों को सही डायरेक्शन देना वो हमारा काम है। तो इस उम्र के बच्चे आलोचना से बहुत चिढ़ते हैं। माता पिता को कोई बात कहनी है तो बहुत शॉर्ट में कहें और बहुत प्रेम से कहें। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोई बात कही तो मुझे इतना बड़ा लेक्चर मिल गया। नहीं, आपकी बात में इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि शॉर्ट में बोली और बच्चा उस चीज़ को सुनने के लिए भी रेडी है। क्योंकि बच्चे जो है वो लंबे लंबे उपदेश सुनना नहीं चाहते। यही कारण है कि बच्चे आजकल स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना या सत्संग सुनना या प्रवचन सुनना वो पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपने आप को हैबिट ही नहीं डाली। मन को सिटिंग की हैबिट नहीं है, कंट्रोल करने की हैबिट नहीं है, बस चंचल है वो। तो संसार में चंचल है तो भगवान में स्थिर कैसे होगा? तो वो लंबा उपदेश नहीं सुनना चाहते। इस उम्र के बच्चे की यदि आलोचना करे तो उसके अंदर गुस्सा, घृणा, बदले की भावना ये पैदा होने लग जाती है। और जब एक युवा पीढ़ी की लगातार आलोचना की जाती है तो अपने को बेकार समझने लग जाता है। खासकर लड़के आलोचना सुनते ही बाइक लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में उनका झुकाव दोस्तों की तरफ हो जाता है। कभी कभी गलत संगत में पड़ जाते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं। इस उम्र के बच्चों को प्रेम व सहयोग की आवश्यकता है। आप स्वयं समझदार बनते जाइए, बच्चे खुद समझदार होते जाएंगे। अगर बच्चा गलत लाइन पे है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हम हैं। उस टाइम पे हमने बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दिया, क्योंकि उसका माइंड उस समय कंट्रोल नहीं है। तो पेरेंट्स को ही समझ करके चलना पड़ेगा। दूसरी बात है, जब बच्चे जो हैं, देखिए कुछ बच्चे सत्संग में भी आते हैं तो उनका जो नेचर है, उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन अलग होती है और एक संसारी बच्चे की डायरेक्शन अलग होती है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो सही राह दिखाते हैं बच्चों को, वो उनका जीवन गलत नहीं होने देते और बच्चा अपनी बात भी डिस्कस करता है। लेकिन जब मेंटर हमारे जीवन में नहीं होते हैं तो जैसे इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा तो वो गलत दिशा में जाएगा ही जाएगा। फिर इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। फिर तो वो निकल चुका, अब वो गलत पे गलत ही होता जाएगा, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पर बिठाने का अभ्यास कराएं। अभी उसका मन अच्छी जगह पर बैठने का नहीं कर रहा तो सोचो जब वो बड़ा होगा तो वो तो अपनी मनमानी ही करेगा। तो हम अभी उसको मनमानी करने का मौका दे रहे हैं, तो बड़े होकर तो फिर वो आपकी कहाँ सुनेगा। नेक्स्ट है दोस्ताना व्यवहार में आलोचना। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो अपने माता पिता से फ्रेंडली नेचर चाहता है, ना कि आलोचना। उसको अपने माता पिता की सहानुभूति की आवश्यकता होती है ना। जैसे मान लो अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए, उसके मार्क्स कम आए, तो पेरेंट्स जब उससे उसका कारण पूछते हैं कि बताओ, तो वो डर जाता है और इस कारण से जो वो डिस्कस भी नहीं कर पाता है और उसके ऊपर जो मेंटली प्रेशर इतना होता है कि वो पढ़ाई डर से करता है, ना कि अच्छा मार्क्स लाने से। तो ऐसे में पेरेंट्स को बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, उनको समझाना चाहिए। माता पिता को प्रतिक्रिया किए बिना उनकी बात सुननी चाहिए। तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चों पर विश्वास करना, उनकी भावनाओं का, उनके इमोशंस का आदर करना और उनके साथ प्रेम से बातचीत करना मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छे माता पिता का रोल निभा सकते हैं और एक बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।